मुंबई में मानसून का मौसम पूरे जोरों पर था। आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे और सड़कों पर लोग मूसलाधार बारिश से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे थे। शहर, जो हमेशा की तरह अराजकता से भरा रहता था, तूफान के बीच अजीब तरह से शांत था। कोलाबा की भीड़ भरी सड़कों की हलचल के बीच रिया शर्मा, एक युवा दृढ़ निश्चयी महिला जो लगभग 25 वर्ष की है, अपने छाते को कसकर पकड़े हुए बारिश में तेजी से आगे बढ़ रही थी। उसका दिन काफी लंबा था, लगातार बैठकें और कॉरपोरेट जगत में अंतहीन चर्चाएं। लेकिन शाम की बारिश ने उसे अजीब तरह से जीवित होने का एहसास कराया। ठंडी हवा उसकी त्वचा पर ताजगी का एहसास करा रही थी और असुविधा के बावजूद वह मानसून का अधिक आनंद ले रही थी। जब वह व्यस्त सड़कों से तेजी से गुजर रही थी, तो उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो एक लैंप पोस्ट के नीचे खड़ा होकर बारिश को देख रहा था। उसका सहज व्यवहार और लंबा पुष्ट शरीर उसे आकर्षित कर रहा था। उनके चारों ओर एक अविवादित ऊर्जा थी। उनके काले लहराते बाल और तीखे चेहरे के कारण वे रहस्यमय किंतु आकर्षक लगते थे। जैसे ही वह वहां से गुजरने वाली थी, आदमी मुड़ा। कुछ क्षण के लिए उनकी आंखें एक दूसरे से मिल गईं और रिया को सांस रुकती हुई महसूस हुई। संपर्क तत्काल स्थापित हो गया। जिस तरह से उसने उसकी ओर देखा, उससे उसका दिल धड़क उठा। वह मुस्कुराया और बारिश के बावजूद उसकी मुस्कुराहट की गर्माहट ठंडी हवा को चीरती हुई प्रतीत हुई। मेरा घूरने का कोई इरादा नहीं था, उसने गहरी और शांत आवाज में कहा। लेकिन मैं यह देखे बिना नहीं रह सका कि तुम किस तरह दुनिया की परवाह किए बिना बारिश में चल रहे हो। रिया ने अपना छाता ठीक करते हुए धीरे से हंसी। अभी तो बारिश हो रही है, मुझे इसकी ज्यादा परवाह नहीं है। तुम्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे है, उसने कहा। उसकी नज़र अभी भी उस पर टिकी हुई थी। क्या आप कॉफ़ी पीना चाहेंगे? मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें बारिश से बाहर निकालूंगा। रिया एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर सिर हिला दिया। उसमें कुछ ऐसा था जो उसे सहज महसूस कराता था, एक गर्मजोशी जो उसे अपनी ओर खींचती थी। वे पास के एक आरामदायक कैफे में पहुंचे। बाहर अभी भी भारी बारिश की आवाज आ रही थी। अध्याय 2। पहली नज़र वे खिड़की के पास बैठे गर्म कॉफी की चुस्कियां ले रहे थे, जबकि बाहर बारिश जोरों से बरस रही थी। कैफे में मंद रोशनी थी और पृष्ठभूमि में धीमा संगीत बज रहा था, जिससे माहौल एकदम सही बन रहा था। रिया यह देखे बिना नहीं रह सकी कि वह आदमी, जिसका नाम अर्जुन था, कितना सहज लग रहा था। उसकी उपस्थिति सहज रूप से शांति प्रदान कर रही थी। तो बताओ, रिया ने जिज्ञासावश पूछा, इस मौसम में आप बाहर क्यों आए हैं? तुम बारिश का आनंद लेने वाले व्यक्ति नहीं लगते। अर्जुन मुस्कुराया। उसकी आंखों में कुछ अनकही चमक थी। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन मुझे बारिश के समय शहर का नज़ारा पसंद है। सब कुछ थोड़ा शांत, थोड़ा अधिक अंतरंग लगता है। रिया ने भौहें उठाईं। अंतरंग? आपका क्या मतलब है? वह थोड़ा आगे झुका। उसकी आवाज़ धीमी होकर नरम हो गई। जब आप बारिश में सड़कों पर चलते हैं तो बाकी सब कुछ फीका लगता है। ये सिर्फ आप और आपके आसपास की दुनिया है, और कभी कभी आपको अप्रत्याशित संबंध मिलते हैं। रिया का दिल धड़क उठा। जिस तरह से उसने बात की, इतनी तीव्रता से, इतने विचारपूर्वक, उससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह उसके जैसे किसी व्यक्ति से कभी नहीं मिली थी। ऐसा व्यक्ति जो अपने आसपास की दुनिया के साथ इतना तालमेल रखता था, जिसकी भावनाएं सतह के नीचे धड़कती थीं। तुम्हारा क्या हाल है रिया? उसने उसकी तंद्रा भंग करते हुए पूछा। आपकी कहानी क्या है? सवाल सुनकर रिया के गाल थोड़े लाल हो गए। मैं बस चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने करियर और जीवन में जो चाहता हूँ, उसके बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। वह धीरे से मुस्कुराई। मुझे लगता है कि मैं आगे क्या होगा, पर इतना अधिक केंद्रित रहा हूँ कि मैंने वास्तव में अपने लिए समय नहीं निकाला है। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसकी आंखें विचारमग्न थीं। मुझे पता है कि आपका क्या आशय है। इस भाग दौड़ में खो जाना आसान है, लेकिन कभी कभी जीवन की सुंदरता योजनाओं में नहीं होती है, बल्कि उन क्षणों में होती है जिनमें हम खुद को जीने देते हैं। वह मुस्कुराई। उसे एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। अर्जुन के बोलने के तरीके में कुछ ऐसा था जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उसे वर्षों से जानती हो।
वह इस तरह के संबंध की आदी नहीं थी, विशेषकर इतनी जल्दी। जैसे जैसे वे बातचीत करते रहे, शाम कई घंटों तक खिंचती चली गई और उनके बीच की केमिस्ट्री को नकारा नहीं जा सका। हर हंसी, हर साझा नज़र केवल बंधन को गहरा करती गई। जब अंततः उनके अलग होने का समय आया, तो कोई भी अलग होना नहीं चाहता था।